नमस्कार। ब्रेंकियोस्टोमा की बाह्य आकारिकी के बारे में हमने पिछले व्याख्यान में डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा की बॉडी वॉल या देह भित्ति से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम उसकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, विसरा, आंतरांग, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हर्डमानिया की बॉडी के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहा जाता था और ये संरचना लेदर जैसा स्पेशल स्ट्रक्चर था जिसका स्रवण अधिचर्म द्वारा किया जाता था। ब्रेंकियोस्टोमा के संदर्भ में ब्रेंकियोस्टोमा की बॉडी वॉल या देह भित्ति जो है, इसमें टेस्ट या ट्यूनिक प्रेजेंट नहीं होता है। बॉडी वॉल जो है बेसिकली 3 तरीके के स्तरों से मिलके बनी होती है। सबसे बाह्य स्तर जो होता है, थिन, डेलिकेट, ट्रांसपेरेंट स्किन यहाँ प्रेजेंट होती है। त्वचा जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इसी कारण से हम बॉडी के विसरल ऑर्गन्स को एक्सटर्नली देख पाते हैं। फर्स्ट लेयर स्किन के अंदर की तरफ पेशियों का एक बड़ा स्तर होता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है और उससे सबसे आंतरिक स्तर जो होता है वो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का होता है। पेराइटल पेरिटोनियम जो है वो सबसे इनर साइड ऑफ बॉडी वॉल में प्रेजेंट होती है। 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन और इंटेग्यूमेंट। त्वचा जो यहाँ पर उपस्थित होती है वो मुख्य रूप से 3 स्तरों से मिलके बनी होती है। सबसे बाह्य स्तर जो होता है उसे एपिडर्मिस या अधिचर्म कहा जाता है। अधिचर्म का निर्माण कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स, स्तंभी उपकला कोशिकाओं के इकहरी स्तर द्वारा होता है और ये कोशिकाएं एक आधारभूत कला या बेसमेंट मेम्ब्रेन पर उपस्थित होती हैं। एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं, एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, वो यंग स्टेज के अंदर सीलिएटेड होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे एनिमल मैच्योर होता जाता है, सीलिया जो होते हैं वो विलुप्त होते जाते हैं और एक पतली सी काइटिन जैसी क्यूटिकल जो होती है वो इसके ऊपर बन जाती है। किंतु ये क्यूटिकल यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है, ये बीच बीच में इसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स या परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं। अधिचर्म की कोशिकाएं जो हैं वो संवेदी कोशिकाएं होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ग्लैंड सेल्स और पिगमेंट सेल्स जो होती हैं वो सामान्यतः प्रेजेंट नहीं होती हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, अधिचर्म के नीचे दूसरा स्तर जो इंटेग्यूमेंट का होता है वो काफ़ी पतला, कॉम्पैक्ट, फाइब्रस होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और इसे क्यूटिस कहा जाता है। क्यूटिस का भी पतला इकहरा स्तर टफ होता है लेकिन पतला होता है, कॉम्पैक्ट होता है, अधिचर्म के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। इस पतले से क्यूटिस स्तर के बाद नीचे की तरफ स्किन जो है वो थिक, स्पॉन्जी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे सब क्यूटिस कहा जाता है। सब क्यूटिस वाला भाग जो होता है इसमें जिलेटिन युक्त मैट्रिक्स उपस्थित होता है, इसमें तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्पसल्स या सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ फाइब्रोब्लास्ट जैसी कोशिकाएं जो वर्टिब्रेट्स में मिलती हैं, उनसे मिलती जुलती कोशिकाएं भी यहाँ पर उपस्थित होती हैं। इसके साथ साथ क्यूटिस और सब क्यूटिस दोनों ही स्तर जो होते हैं, इनमें बीच बीच में कैनाल्स या ट्यूब्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और इस तरीके से यहाँ पर स्किन जो है वो इनिशियल स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट स्किन को रिप्रेजेंट करती है। अधिचर्म सिंगल लेयर है, सिंपल है और इनवर्टिब्रेट्स के साथ साथ कॉर्डेट्स में मिलने वाली, हायर कॉर्डेट्स में मिलने वाली स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होती है उसका साधारण स्वरूप यहाँ पर होता है। फिर रिपीट करूँगी, स्किन के 3 स्तर, सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद क्यूटिस और उसके बाद सब क्यूटिस।
इस स्किन या इंटेगुमेंट के जस्ट नीचे मांसपेशियों का एक बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पर वो बॉडी वॉल का बड़ा हिस्सा बनाता है। ये बहुत थिक होता है और इसके अंदर मसल्स जो होती हैं वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन के थ्रू यहाँ पर विन्यासित होती हैं। बॉडी की पूरी लंबाई में वी शेप के मसल ब्लॉक्स जो होते हैं जिन्हें मायोटोम्स कहा जाता है वो हमें दिखाई देते हैं और इस तरीके से लगभग 60 से लेकर के 70 तक मायोटोम्स जो होते हैं वो बॉडी वॉल के समानांतर यहाँ उपस्थित हैं। बॉडी वॉल को थिकनेस या मोटाई प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एनिमल को बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में बॉडी के संकुचन और शिथिलन में मदद करता है। मांसपेशियों का ये मोटा स्तर आंतरिक रूप से एक पतली लेयर पेराइटल पेरिटोनियम के ऊपर के द्वारा स्तरित होता है और ये पेराइटल पेरिटोनियम जो होती है ये बीच बीच में पैचेस के फॉर्म में बॉडी वॉल में प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से हर्डमानिया की बॉडी वॉल जो है वो टेस्ट को अपने साथ समाहित करती थी, बल्कि ब्रेंकियोस्टोमा की बॉडी वॉल जो होती है इसमें यहाँ पर टेस्ट या ट्यूनिक एब्सेंट होता है। बॉडी वॉल को कट करके जब हम एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर स्केलेटन या अंतः कंकाल की हम बात करना चाहते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा के पास कोई बाह्य कंकाल उपस्थित नहीं होता है, किंतु हायर कॉर्डेट्स में मिलने वाले अंतः कंकाल का एक सामान्य स्वरूप यहाँ बहुत सारे एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये एंडोस्केलेटन बनाते हैं, किंतु ना तो ये बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ही कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा का अंतः कंकाल का निर्माण करने वाली जो संरचनाएं हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड, जो कि मुख्य एंडोस्केलेटन बनाने का कार्य करता है। इसे कॉर्डा डॉर्सेलिस भी कहते हैं। ये लंबी सिलेंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक पूरी लंबाई तक फैला हुआ होता है। मध्य पृष्ठ सतह पर होता है, आहार नाल के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। ये संरचना यहाँ पर जो है ये प्रारंभिक विकास के दिनों में अर्ली स्टेज के अंदर ये वैक्यूलेटेड सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। वैक्यूलेटेड सेल्स जो होती हैं वो बहुत तरीके के तरल पदार्थ या सिक्रीशंस जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे जंतु के शरीर का विकास या वृद्धि होती है वयस्क अवस्था के अंदर यहाँ पर जब हम नोटोकॉर्ड का सेक्शन काट करके देखते हैं तो इसमें बहुत सारी डिस्क लाइक फाइब्रस जिलेटिनस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। जिलेटिन की बनी हुई पट्टिकाएं उपस्थित होती हैं जो इसे दृढ़ बनाती हैं और इन प्लेट्स के बीच बीच में कुछ स्थान जो होते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के भी बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। बाह्य तौर पर नोटोकॉर्ड के ऊपर जो आवरण उपस्थित होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का होता है जिसे नोटोकॉर्डल शीथ कहते हैं। नोटोकॉर्डल शीथ के ऊपर एक पतली प्रत्यास्थ इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड जो है ये बॉडी में पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है। इसके जस्ट नीचे नर्व कॉर्ड और उसके नीचे आहार नाल उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड में मिलने वाली इलास्टिसिटी जो है वो एनिमल के बॉडी के मूवमेंट्स को मदद करती है, बेंडिंग में मदद करती है, किंतु इसकी रिजिडिटी जो होती है वो शरीर के सामान्य आकार को बनाए रखने में मदद करती है। तो नोटोकॉर्ड जो है ये हर्डमानिया के अंतः कंकाल का एक महत्वपूर्ण भाग है जो मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ फ्लूइड सब्सटेंसेस का बना होता है। जिलेटिन लाइक चिपचिपे फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं जो नोटोकॉर्ड का आधारभूत स्वरूप बनाते हैं। नोटोकॉर्ड यहाँ पर बोन्स, अस्थियों अथवा कार्टिलेज उपास्थि की बनी हुई नहीं होती है। इसके अतिरिक्त ब्रेंकियोस्टोमा के शरीर को में अंतः कंकाल के रूप में
कुछ छोटी छोटी संरचनाएं शरीर के विभिन्न भागों में उपस्थित होती हैं। एनिमल के पास जो 3 पंख या फिन्स प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल और कॉर्डल, उनकी शेप को बनाए रखने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर नोटोकॉर्ड जैसे ही रासायनिक पदार्थों से बने हुए फिनरे बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ये मुख्य रूप से मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनमें जिलेटिन लाइक पदार्थ उपस्थित होता है। इसके साथ साथ एनिमल की बॉडी में आहार नाल का अग्र सिरा, जहाँ माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ के चारों तरफ ओरल हुड प्रेजेंट होता है, उस ओरल हुड वाले भाग में भी ये ऐसी छोटी कंटिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें ओरल रिंग्स कहा जाता है। ये ओरल हुड की संरचना को, जो पर्देनुमा संरचना माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, उस संरचना की शेप को मेंटेन करने का काम करती है। इसके अतिरिक्त एनिमल के पास बॉडी में जहाँ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्शन के अंदर यहाँ पर गिल रॉड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। गिल रॉड्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होती हैं, ये गिल बार्स ऑफ द गिल स्लिट्स को एक तरीके से एंडोस्केलेटन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। 5वां स्ट्रक्चर जो अंतःकंकाल के रूप में यहाँ उपस्थित होता है, वो एंडोस्टाइलर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। फेरिंक्स का एक हिस्सा होता है जिसे एंडोस्टाइल कहते हैं। हमने हर्डमानिया में इसके बारे में पढ़ा था। आहार नाल का जब हमने अध्ययन किया था तो वो एंडोस्टाइल यहाँ ब्रेंकियोस्टोमा के पास भी उपस्थित है, फेरिंक्स के निचले हिस्से में। और इस एंडोस्टाइल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एंडोस्टाइलर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से एनिमल की पूरी बॉडी के अंदर कई स्थानों पर अंतःकंकाल के रूप में जिलेटिन की बनी हुई रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और मुख्य रूप से अंतःकंकाल बनाने का काम जो है वो नोटोकॉर्ड द्वारा किया जाता है। ये वह हर्डमानिया का स्केलेटन। अब इसके बाद बात आती है बॉडी कैविटी या सीलोम। बॉडी कैविटी ब्रेंकियोस्टोमा में जो है वो ट्रू सीलोम होती है, लाइंड बाई layers of mesoderm and filled with a lymph-like coelomic fluid। ये एंटेरोसिलिक इन ओरिजिन होती है। सीलोम जो है एक स्पेशियस कैविटी है, इंटेस्टाइन वाले रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होती है। हाइंड गट वाला पोर्शन जो है तो है वहाँ पर भी सीलोम दिखती है, लेकिन यहाँ पर एट्रियम कैविटी के डेवलपमेंट के कारण सीलोम जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सीलोम का अधिकांश भाग जो होता है वो वाटर फील्ड कैविटी एट्रियम के द्वारा घेर लिया जाता है। इसीलिए फेरिंक्स वाले रीजन में आहार नाल का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उस हिस्से के अंदर सीलोम जो होती है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में या हासित अवस्था में उपस्थित होती है, क्योंकि फेरिंक्स वाले भाग के चारों तरफ वाटर फील्ड कैविटी एट्रियम प्रेजेंट होती है। ये वैसी ही संरचना है जैसा हमने हर्डमानिया में पढ़ा था। तो ये हुआ एनिमल की सीलोम का एक सामान्य परिचय। सीलोम के साथ ही अब बात कर लेते हैं दूसरी कैविटी जिसे एट्रियल कैविटी या एट्रियम कहा जाता है। इट इज़ ए लार्जर बॉडी स्पेस अदर देन सीलोम। सीलोम के अतिरिक्त मिलने वाली एक बड़ी गुहा जो कि एट्रियल एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होती है। और ये स्ट्रक्चर जो होता है कि बॉडी के पैरेलल साइड्स के अंदर मिलने वाली जो स्किन की फोल्डिंग्स होती हैं, जिनको मेटाप्लूरल फोल्ड्स कहते हैं, उनकी यहाँ पर जॉइनिंग के द्वारा ये स्ट्रक्चर बनता है। और एट्रियम कैविटी जो होती है, ये एट्रियम कैविटी यहाँ पर बॉडी में आने वाले वाटर करंट को अपने अंदर ऑक्यूपाई करने का काम करती है। एडल्ट स्टेज के अंदर ये फेरिंग्स और इंटेस्टाइन के पार्श्व भागों को घेरे रहती है। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो एट्रियम में खुलते हैं और एट्रियम में खुलने के बाद एट्रियम जो होती है वो बाहर की तरफ एट्रियोपोर एक छिद्र अपर्चर के द्वारा खुलता है जो कि वेंट्रल फिन के पास प्रेजेंट होता है। और इस तरीके से यहाँ पर जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है वो एट्रियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया
जाता है। एट्रियम जो है यहाँ पर फेरिंक्स वाले रीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। याद रखने की बात यही है, सीलोम रिड्यूस फॉर्म में, हासित अवस्था में, क्योंकि बॉडी कैविटी का अधिकांश भाग वाटर फील्ड कैविटी एट्रियम द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। फेरिंक्स को चारों तरफ से घेरे रखने वाली बड़ी गुहा या कैविटी एट्रियम कैविटी है। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ एट्रियम कैविटी एट्रियोपोर है। एक्सेस ऑफ वाटर जो फेरिंक्स में आता है गिल छिद्रों के द्वारा एट्रियम में जाता है और एट्रियम से एट्रियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थी बॉडी में मिलने वाली मेन कैविटीज़ कौन कौन सी प्रेजेंट होती है। लोकोमोशन अब हम शुरू करते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में। सबसे पहले एनिमल में मूवमेंट या लोकोमोशन कैसा होता है। ब्रेंकियोस्टोमा चलता है, तैरता है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ करता है और क्या इसके पास कोई स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। बेसिकली नेचर के हिसाब से ये थोड़ा सा सुस्त प्राणी है, किंतु जब ये स्विमिंग करता है तो मसल फाइबर्स या मायोटोम्स जो होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से, फिन्स जो होते हैं उनकी मदद से एनिमल की बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है। स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए ये बहुत तेज़ी से यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर सकता है। फिन्स प्रेजेंट हैं लेकिन उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है। ये था एनिमल का लोकोमोशन। अब आज हम यही अपने इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे ब्रेंकियोस्टोमा का डाइजेस्टिव सिस्टम। धन्यवाद।